आज आषाढ़ शुक्ला एकम का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन की तरह आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह जीवन मूल्यों पर आधारित है कि हमारे जीवन में नीति का कितना महत्व है, क्यों आवश्यक है नीतिपूर्वक जीवन। तो चलिए पढ़ते हैं पहले यह आज का संदेश। लिखा है कि नीति वह वस्त्रों के समान है और धर्म वह गहनों के समान है। जिस प्रकार बिना वस्त्रों के गहने शोभा नहीं देते, उसी प्रकार बिना नीति के धर्म भी शोभायमान नहीं होता। यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं कि मनुष्य का जीवन कैसे उत्कृष्ट बने। आज हम अपने वर्तमान समय में देख रहे हैं तो इंसान कहलाने के लायक नहीं है, उसके अंदर नीति मूल्यों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे मनुष्य सिर्फ स्वार्थ प्रवृत्ति के आधार पर जी रहा है। लेकिन जो नीति है, न्याय नीति, वह लौकिक में जितनी आवश्यक है उतनी ही पारलौकिक ज्ञान में भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जो न्याय नीति पूर्वक जीवन है वो सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देता है। न्याय नीति समाज में शांति और सद्भाव को बनाए रखने में जिस प्रकार मदद करती है, उससे आम लोगों का जीवन उन्नत और सुख समृद्धि से भरपूर होता है। लोग संतुष्ट होते हैं, जिससे सामाजिक अशांति कम होती है। कानून का शासन न्याय नीति पूर्वक यदि कानून का शासन स्थापित हो तो उससे भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है समाज के सर्वांगीण विकास में। आर्थिक विकास होता है। न्याय नीति पूर्ण जीवन से मानव अधिकारों की रक्षा होती है, क्योंकि सभी जीव जब न्याय नीति पूर्वक जीवन जिएंगे तो एक दूसरे के प्रति किसी को छलने का भाव नहीं आएगा। उसमें नैतिकता और ईमानदारी के गुण पल्लवित होते हैं। न्याय नीति एक मजबूत और स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक है। यह न केवल व्यक्तियों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए फायदेमंद है। नीतिपूर्वक जीवन अनिवार्य हिस्सा है जीवन जीने के लिए। हमें एक बेहतर इंसान, एक बेहतर समाज और एक बेहतर दुनिया बनाने में मदद करती है। मानव को सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करती है। अच्छा और बुरा, सही और गलत, गुण और दोष, न्याय और जुर्म जैसी अवधारणाओं को परिभाषित करने के लिए नीतिपूर्वक जीवन मानवीय नैतिकता के गुणों को विकसित करता है। देखिए, अगर जीवन में न्याय नीति ना हो तो जीवन तो पशु के समान हो जाएगा, क्योंकि पशुओं को न्याय नीति नहीं आती, उन्हें कानून का शासन नहीं समझ में आता, वो अपने अनुसार ही करते हैं विचरण। या फिर ये कहो कि जो जंगल के आदिवासी होंगे, जिन्हें यानी कि जो असभ्य समाज है, उनको सिर्फ अपना ही स्वार्थ दिखता है कि अपना पेट भरो, किसी दूसरे के लिए बारे में नहीं सोचते, तो वहाँ पे इस प्रकार कोई कानून व्यवस्था नहीं होती, उनके लिए न्याय नीति आवश्यक नहीं है। लेकिन जो लोग कानून व्यवस्था के साथ जीना चाहते हैं, सभ्यतापूर्वक जीवन जीना चाहते हैं, वे सब नीतिपूर्वक ही जीवन जीते हैं। और एक आत्मार्थी जीव के लिए तो नीति और ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि नीति तो वैसे भी न्याय नीतियाँ समय के साथ बदली जाती है। जिस प्रकार वस्त्रों को मनुष्य बदलता है, उसी प्रकार नीति, उसके न्याय नीति के सिद्धांत भी वो समय समय पर अपनी सुविधा के अनुसार उनको मुख्य गौण करता रहता है। और धर्म वो गहनों के समान है, जो मनुष्य को के स्वभाव को, उसके अस्तित्व को और ज़्यादा अलंकृत करते हैं। तो इस प्रकार नीति और धर्म दोनों के ही साथ मनुष्य शोभायमान होता है। जिस प्रकार बिना वस्त्र के गहने शोभा नहीं देते, उसी प्रकार नीति के बिना धर्म भी शोभायमान नहीं होता। यदि आपने बहुत सुंदर वस्त्र पहन लिए और अगर उस पर उसके सुटेबल सुंदर गहने नहीं पहने तो वो शोभायमान नहीं होते। तो इसी प्रकार एकमात्र नीति पूर्वक जीवन जीने से ही जीवन की सार्थकता नहीं है, उसमें धर्म का प्रवेश होना भी आवश्यक है। अब धर्म का प्रवेश कैसे? तो जो वस्तु का स्वभाव है वो धर्म है। यहाँ हम दो तरीके से धर्म को समझेंगे। एक तो है लौकिक धर्म और एक पारलौकिक धर्म। तो लौकिक धर्म में न्याय नीति के साथ धर्म का समावेश कैसे होगा? हमारे इष्ट देवता की मर्यादा पूर्वक, उनकी आज्ञा अनुसार उनकी जो विधिवत पूजन अर्चन आदि करना, उनके प्रति सम्मान का भाव होना, ये तो हुआ लौकिक व्यवहार में धर्म।
किसी जीव को मारना नहीं, किसी की हिंसा नहीं करना, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करना, मानव मूल्यों का ध्यान रखना, भक्ष अभक्ष का भक्षण नहीं करना, मतलब प्राणी मात्र के प्रति जीव दया का भाव रखना, ये सब लौकिक धर्म की कैटेगरी में आएगा। क्योंकि किसी भी जीव को मारना, सताना, उसे दुख देना, ये सब हिंसा है। मोह राग द्वेष रूपी परिणाम, वो भी हिंसा, भाव हिंसा है। कि किसी के प्रति आपने द्वेष की भावना किया, वो भी हिंसा। किसी से ईर्ष्या करना, वो भी हिंसा। किसी की बढ़ती को देखकर उसे जलन, ईर्ष्या का भाव रखना, ये सब हिंसा की कैटेगरी में आते हैं। तो नैतिक मूल्यों में सबसे ज़्यादा आवश्यक ये भी गुण हैं जो धर्म के साथ ग्रहण किए जाते हैं। कौन सा? संतोष, क्षमा, दया, धैर्य, ये सहिष्णुता, ये सारे मानवीय गुण भी उसके साथ ही बढ़ते हैं। तो इसमें हमें क्या समझना है कि इन सब से तो नैतिक जीवन उन्नत होता है। और अब पारलौकिक जीवन की बात करें तो पारलौकिक जीवन हमारे स्वभाव के ज्ञान से ही उन्नत होता है। अब हमारा स्वभाव मतलब कैसा? यहाँ हम स्वयं को लेना। स्वयं कौन? मैं आत्मा। आत्मा जीव द्रव्य। तो यहाँ जीव द्रव्य जब तक अपने स्वभाव का ज्ञान नहीं करे, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं करे, जब तक उसके अंदर धर्म का प्रवेश ही कहाँ है। ये लौकिक धर्म तो हमें बाहर में, समाज में जो इंसान कहलाते हैं ना, इंसान कहलाने के योग्य, इस प्रकार हमें जीवन जीने में मदद करता है। बाहर का सर्वांगीण विकास करने में मदद करता है, एक अच्छा स्वस्थ समाज बनाने में मदद करता है। लेकिन पारलौकिक तो हमारे साथ हमारे अच्छे बुरे कर्म ही जाएंगे। अब ऐसा भी प्रश्न हो सकता है कि तो फिर आप धर्मात्मा किसे समझते हैं? जो लौकिक में नियम पूर्वक अपने सदाचारों के साथ यम नियम पूर्वक जो आचरण करते हैं, वो अकेले ही धर्मात्मा है या कुछ और बात चल रही है? तो यहाँ पर दो विवक्षा चल रही, एक व्यवहार धर्म और एक निश्चय धर्म। तो व्यवहार धर्म भी तभी सच्चा होगा जब निश्चय उसका सच्चा होगा। लेकिन लौकिक में फिर यहाँ हमें 3 कैटेगरी करनी पड़ेगी। एक तो जो वस्तु के स्वरूप को समझकर, व्यवहार और निश्चय को समझकर जो धर्म धारण करते हैं, वे धर्म जो सच्चा धर्म है। और दूसरा, जिनको अभी निश्चय व्यवहार का कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन सिर्फ मानवीय मूल्यों को उग्र रखकर जो अपना सदाचरण पूर्वक जो आचरण करते हैं, वो धर्म। तो उसे तो हम उसे अधर्म नहीं कहेंगे, क्योंकि अधर्म तो किसे कहेंगे? पाप क्रियाओं में प्रवृत्ति, जो चोरी कर रहा है, डाका डाल रहा है, हिंसा कर रहा है, सब व्यभिचार कर रहा है, जिसको कोई भक्ष अभक्ष का विवेक नहीं है, कोई सदाचरण नहीं है, वो सब पाप क्रियाओं में प्रवृत्ति है। लेकिन जो इन सब से विरक्त है, जो अपना जीवन संयम पूर्वक व्यतीत कर रहे हैं, जो अपना सारा जीवन मंद कषाय रूप प्रवृत्ति में ला रहे हैं। तो मंद कषाय कब होती है? जब वो किसी भी धर्म को माने। क्योंकि देखिए अभी संसार में कितने सारे मत हैं, सभी के धर्म अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। तो जो जिस धर्म का है, वो अपने उस धर्म के मूल्यों को जो पालन कर रहा है। सभी धर्म में कहीं न कहीं मोक्ष जाने की ही प्रथा का रास्ता बताया है। लेकिन धर्म वो नहीं है जो हिंसा का पोषण करे। विशेष बात यहाँ क्या याद रखनी है, चाहे आप कोई से भी धर्म को मानो, किसी भी संप्रदाय में हो, किसी भी पंथवाद के हो, लेकिन जो धर्म हिंसा का पोषण करे वो कभी धर्म हो नहीं सकता। अहिंसा ही परमो धर्म है। अहिंसा में प्रवृत्ति जिस भी आमनाय में हो रही है वो धर्म है। आप उस रूप आचरण कर रहे हैं तो आप अपनी क्रियाओं में प्रवृत्ति की, ठीक है, आपने जो परंपरा से सीखा आपने उसको धर्म माना। लेकिन जहाँ जहाँ पर हिंसा की बात आ रही है, कहीं पर बलि प्रथा की बात आ रही है, कहीं यज्ञ आदि में हिंसा की प्रधानता है और उससे यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है, तो वो भी धर्म नहीं है। क्योंकि किसी भी धर्म में हिंसा के साथ यदि धर्म किया जा रहा है तो वो धर्म नहीं है, वो अधर्म ही है। चाहे आप महामृत्युंजय जाप कर रहे हो, कोई सा भी बड़ा अनुष्ठान कर रहे हो, लेकिन उसमें बलि प्रथा और बलि दी जा रही है, या वहाँ पर हिंसा की प्रवृत्ति, बहुत अधिक अग्नि जलाई जा रही है, बिना देखे अग्नि जलाई जा रही है, तो वो सब अधर्म की कैटेगरी में चला जाएगा। क्योंकि वहाँ पर हिंसा हो रही ना, हिंसा की प्रधानता हो रही है। तो यहाँ पर बलि का कहीं से कहीं तक कोई धर्म का लेना देना नहीं है। ये सब अपने मन से की बनाई गई नीतियाँ हैं।
तो इस प्रकार नीति और धर्म दोनों में डिफरेंस हमें समझ में आना चाहिए। जैसे नीति किसे कहा ना, जो सही और गलत का यथार्थ निर्णय करे। तो यथार्थ निर्णय कब करेगा? जब वो वस्तु स्वरूप को यथार्थ समझेगा, तभी यथार्थ निर्णय होगा। इसी प्रकार लौकिक धर्म को छोड़कर जो व्यवहार धर्म है उसका भी अवलंबन छोड़कर निश्चय धर्म को धारण करे, तभी वह सच्चा धर्म कहलाएगा। और उस सच्चे धर्म के आश्रय से ही मोक्ष सुख की प्राप्ति होगी, सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। उसके अलावा जो भी धर्म क्रियाएं हम जिसे कह रहे हैं, 28 मूल गुणों का पालन करना, अणुव्रत महाव्रत का पालन करना, बिना आत्मा का ज्ञान हुए बिना, तो ये सारी चीज़ें मंद कषाय के कारण है। क्या कहा? किसमें? कषायों की तो मंदता है। जो धर्म को नहीं जान रहा है उसकी भी कषायों की मंदता है ना, तो उसको कषाय की मंदता के आधार पर ही उसको आगे की गतियों का निर्धारण होगा, लेकिन वो धर्म नहीं कहलाएगा। धर्म तो वस्तु का जो स्वभाव है वही धर्म है, उसको जैसा है वैसा मानना वही धर्म कहलाता है। चलिए अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर मुमुक्षु ने प्रश्न किया है कि वस्त्र सहित मुनि को नमस्कार न हो, परंतु बाह्य में जो वस्त्र रहित है उनको तो नमस्कार किया जा सकता है ना। यहाँ पे प्रश्न किया, क्या कहा है कि जो भाव से तो मुनि नहीं है, लेकिन द्रव्य दृष्टि से तो जो मुनि है ना, जिन्होंने द्रव्य लिंग तो धारण किया है, तो क्या उन्हें नमस्कार किया जा सकता है? तो इसका समाधान करते हुए गुरुदेव श्री ने अष्टपाहुड़ जी ग्रंथ के दर्शन पाहुड़ जी के 26 नंबर की गाथा के आधार से यहाँ पर उसका समाधान किया है। वहाँ की गाथा में क्या कहा है, पहले मूल गाथा पढ़ते हैं। आचार्य कुंद देव उत्थानिका में कहते हैं कि असंयमी वंदने योग्य नहीं है। असंजदम न वंदे बत्थ विहीणो वितोण वंदिज दौड़नी विहोंती समाणा एगो विण संजदो होदी। इसका अर्थ है असंजदम यानी जो असंयमी है, सो वे वंदे यानी वंदना नमस्कार, न यानी नहीं, उनको नमस्कार नहीं करना चाहिए। वच्छ विहीणों वस्त्र रहित होने पर भी असंयमी भी वंदिज्य वंदन नमस्कार के योग्य नहीं है। दुर्निवी यानी ये दोनों एक ही समाना यानी समान, होंती यानी है, दोनों में से एगोवी एक भी संजदो यानी संयमी नहीं है। यहाँ पर उसकी हरि गीतिका लेते हैं। असंयमी ना वंदे हैं द्रगहीन वस्त्र विहीन भी, दोनों ही एक समान है, दोनों ही संयत है नहीं। इसका भावार्थ जो आज यहाँ पर समाधान स्वरूप बताया है कि जिसे भाव संयम नहीं वह मात्र असंयमी है, उसे साधु रूप से, चरित्र स्वरूप से, गुरु रूप से वंदन नहीं हो सकता। बाह्य में वस्त्र रहित हो तो भी वंदन योग्य नहीं है। नग्न मुनि हुए वस्त्र ना रखे, परंतु अंतर में आत्मज्ञान और आत्मदर्शन का भान न हो। यह हम दया पालते हैं, हम व्रत पालते हैं, ऐसा करता होता है, और जो दिगंबर हैं वह भी मिथ्या दृष्टि है, ऐसे दिगंबर होने पर भी मिथ्या दृष्टि है। इस प्रकार समझ में आई क्या बात? यहाँ आचार्य देव की बात है, यहाँ किसी के घर की बात नहीं है। यहाँ आचार्य देव ने क्या लिखा कि यदि कोई वस्त्र से नग्न भी है लेकिन भाव से शुद्ध नहीं है, भावों से संयम धारण नहीं किया, भावों से वो जीव असंयमी है, तो भी वो वंदन करने योग्य नहीं है। जो जीव भले ही वस्त्र धारण किया हो लेकिन भाव से संयमी हो तो वो वंदन करने योग्य है। तो यहाँ पर मुख्यता किसकी बताई? भावों की मुख्यता बताई कि बाहर से संयम होना या नहीं होना वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है भाव से शुद्ध होना। जिसके भाव शुद्ध होंगे तो द्रव्य में अपने आप ही उसकी शुद्धि झलकेगी। ऐसा नहीं होता कि जिसके भाव शुद्ध हों और द्रव्य में अशुद्धि झलके। यहाँ पर इसलिए भावों को मुख्य कहा है कि सबसे पहले भाव से नग्न हो, फिर द्रव्य से नग्न हो, तो वो सच्चा मुनिपना है। तो यहाँ पर कहा कि जिसे भाव संयम नहीं है, मात्र असंयमी है। जिसको भाव संयम होगा वही संयमी कहलाएगा।
उसे साधु रूप से चारित्र रूप से गुरु रूप से वंदन नहीं हो सकता। यानी आप उसके बाह्य लिंग को देखा कि ये वस्त्र रहित दिगंबर मुनि बन गए हैं, 28 मूल गुणों का पालन करते हुए हमें दिख रहे हैं, इनके हाथ में पीछी कमंडल है, एक समय भोजन ले रहे हैं, तो ये संयमी है। तो यहाँ पर उसे संयमी नहीं कहा, यहाँ संयमी कहा जो चरित्र से साधु रूप है, जो भाव से संयमी है उन्हें साधु रूप का। बाहर से तो कोई जोर जबरदस्ती के कारण भी करके भी संयम को धारण कर सकता है, और अंदर में तो क्लेश उत्पन्न हो रहा है और बाहर से नहीं। यदि किसी को क्षुधा वेदना लगी, उसे अंदर से तो प्यास लग रही है और बाहर से क्या लग रहा है कि अरे लोग क्या कहेंगे, तो हमने तो नियम लिया है, और अंदर से खेद खिन्न हो कि हमने ऐसा नियम क्यों लिया, अब हमसे नियम नहीं पल रहे, और वो अपनी दीक्षा छेद दे। तो इस प्रकार वो असंयम को धारण करे, अंतर में उसको संयम के भाव नहीं जग रहे, तो वो व्यक्ति संयमी नहीं है। संयमी तो वो है जिसे अंदर से भावों की उत्पत्ति ना हो, अंदर से उसे पूरी तरीके से राग जिसका टूट गया हो, उसे रंच मात्र भी 5 इंद्रिय के विषय भोगों की लालसा नहीं बची हो, रंच मात्र भी, जो बाहर से भी नग्न हो और अंदर भावों से भी नग्न हो, दोनों तरह से नग्न हो, तो वे सच्चे मुनि कहलाते हैं। तो यहाँ पे कहा कि मात्र बाहर से वस्त्र रहित होना वो मुनियों के स्वरूप नहीं है, वो वंदन करने योग्य नहीं है। अंदर नग्न मुनि हुए और वस्त्र ना रखे, परंतु अंतर में आत्मज्ञान और आत्मदर्शन का भान ही नहीं है, तो वह कैसा मुनिपना हुआ। यहाँ पे मुनिपना दोनों तरह के से कहा है। जैसे मोक्षमार्ग प्रकाशक जी में भी बहुत सुंदर तरीके से मुनियों की परिभाषा लिखी है। क्या लिखा है कि जो गृहस्थपना त्याग कर, क्या शब्द आया है कि जो गृहस्थपना यानी गृहस्थी के प्रति राग भाव को त्याग किया। अब जिस जीव ने गृहस्थी का राग भाव त्याग किया तो उससे 5 इंद्रिय के विषय भोगों का त्याग हो गया ना, सहज ही त्याग हो गया। फिर अपने शरीर के प्रति ममत्व का भी त्याग है। जिसने गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म निज स्वभाव साधन के द्वारा, क्या है, निज स्वभाव साधन के द्वारा मुनि धर्म अंगीकार किया है। अब निज स्वभाव साधन का मतलब कि अपने स्वभाव का अवलंबन लिया है। तो अपना स्वभाव कौन सा है, ज्ञाता दृष्टा। तो जिसने अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का अवलंबन लेकर बाहर के समस्त विषय कषायों का त्याग किया है, मतलब त्याग भी क्या करना, उसको सहज उसके प्रति राग का भाव नहीं है, उसके प्रति राग द्वेष के भाव का ही अभाव हो गया है, वो सच्चा त्याग है। क्योंकि अगर उनके प्रति राग का भाव है कि अरे सामने से तो आपने कहा कि हमने मुनिव्रत धारण कर लिया, अब आपके पूर्व के कोई मित्र आदि आए तो उनके प्रति जो राग का आपके अंदर में परिणाम जागृत हुआ, अपनी पूर्व की पत्नी पुत्रों को देखकर या उनकी विपरीत परिस्थिति को देखकर आपको उनके प्रति राग का भाव जागृत हुआ, या उनकी सफलता को देखकर आपको उनके प्रति हर्ष का भाव जागृत हो गया, तो ये सारे ये जो उनके प्रति राग द्वेष के भाव है ना, ये हानिकारक है। तो इन भावों की उत्पत्ति हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी आपके संयम में कमी है। तो यहाँ पे जो निर्ग्रंथ शासन है, जो वीतरागी शासन है, ये बहुत ही उत्कृष्ट शासन है। जैसे कहते हैं ना, गुरुदेव श्री बार बार प्रवचन में कहते थे कि पोपाबाई नु राज न थी। क्या कहा कि पोपाबाई नु राज न थी। ये ऐसे किसी हल्के पतलों का काम नहीं है कि अपने मन से कोई भी धर्म के स्वरूप को परिवर्तित कर दे। ये जिन शासन वीतरागियों का, संतों का शासन है, जो महावीर भगवान से लेकर धरसेनाचार्य, कुंद आचार्य देव आदि जो महान ऋषि मुनि हुए हमारे, उनके द्वारा ये शासन जो अभी निराबाद चल रहा है, ये उस शासन पर जो उनकी जो बताए हुए मार्ग पर चले तो वो सच्चा मुनिपना है। यदि कोई मुनि के भेष में उस शासन को लज्जित करे तो वो मुनि नहीं है, वो वंदन करने योग्य नहीं है। क्योंकि अगर मात्र कपड़े छोड़ने से और कुछ व्रताधिक पालन करना, तो और भी बहुत सारे जीव है जो नग्न है। कहते ना, प्रकृति का तो कण कण ही नग्न है। प्रकृति ने कभी वस्त्र पहने ही नहीं। वृक्षों को किसने वस्त्र पहना है, कभी एनिमल्स को किसने वृक्ष पहना है, जंगल में शेर को कभी किसी ने वस्त्र पहना है क्या, वो तो निवस्त्र ही विचरण करता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी कि जो निवस्त्र ही है। मनुष्य भी जब जन्म लेता है तो निवस्त्र ही जन्म लेता है, उसको कौन कपड़े पहनाता है। कपड़े तो बाद में पहनाए जाते हैं विकार भावों को ढकने के लिए। वस्त्र क्यों पहनाए जाते हैं, विकार भावों को ढकने के लिए।
लेकिन यदि किसी के अंतर में विकार के भावी नहीं है तो उन्हें वस्त्रों की क्या आवश्यकता, उन्हें किसी घर गृहस्थी की क्या आवश्यकता। तो इस प्रकार यहाँ धर्म का स्वरूप सच्चा मुनिपना तो उसे कहा जिसके भावों में इतनी निर्मलता है, इतनी शुद्धि है कि उसे बाहर के 5 इंद्रिय के विषय भोग तृण मात्र लगते हैं, धूल के समान लगते हैं, जिन्हें उनके प्रति आसक्ति का भाव नहीं है, तो वे सच्चे निर्ग्रंथ कहलाए। यहाँ शब्द को देखें तो निर्ग्रंथ, नि यानी नहीं, और ग्रंथ जिसने किसी प्रकार का कोई आडंबर को ग्रहण ही नहीं किया, वो वे निर्ग्रंथ। दिगंबर यानी दिगंबर, दिशा ही जिसका अंबर है, जिसने कोई वस्त्र आदि नहीं, जिसे आवश्यकता नहीं है, दिशा ही अंबर यानी वस्त्र है। तो यहाँ पर ऐसे महामुनिराजों की चर्चा चल रही है कि ऐसे जो महामुनिराज होते हैं जो अपनी संयम की साधना में रत है, जिनको बाहर में पर द्रव्यों के प्रति किसी भी प्रकार का मोह राग द्वेष नहीं है, किसी के प्रति कषाय का भाव नहीं है, कोई पर वस्तुओं की इच्छा नहीं है, अपरिग्रह व्रत के धारी, ब्रह्मचर्य व्रत के धारी, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ऐसे महाव्रतों के धारी, 5 समितियों को धारण करने वाले, 3 गुप्ती 22 परिसह को विजय प्राप्त करने वाले, ऐसे होते हैं निर्ग्रंथ महामुनिराज। उनकी साधना और उनकी तपश्चरण को वचनों में नहीं कहा जा सकता यहाँ पर इतने सीमित शब्दों में, तो हम इसका अलग से अपना चिंतन मनन बढ़ाएं। अभी हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से अपनी चिंतन धारा को बढ़ाते हैं और वस्तु के सही स्वरूप को समझने का प्रयास करते हैं। धर्म का स्वरूप क्या है और कैसे निर्णय करें कि सत्य धर्म और असत्य धर्म क्या है। न्याय नीतिवान व्यक्ति बिना धर्म के शोभायमान नहीं होता। क्यों? तर्क के साथ उसका विचार कीजिए। असंयमी बाहर से वस्त्र रहित हो तो भी वंदन करने योग्य नहीं, क्यों नहीं है, इसका विचार कीजिए। इसके सिद्धांत को समझने का प्रयास करें कि क्यों ऐसा कहा, असंयमी जीव क्यों वंदनीय नहीं है और संयम जीवी को क्यों वंदन योग्य कहा। भले ही वो वस्त्र सहित है फिर भी वो वंदन करने योग्य किस अपेक्षा से है। सच्चे निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज का स्वरूप कैसा होता है। मैं महाव्रती हूँ, मैं बड़ा पंडित हूँ, मैं ज्ञानी, ऐसा अपने आप को कर्ता मानने वाला क्या भूल करता है। इस प्रकार हमें चिंतन करना है कि किस प्रकार छोटी छोटी भूलों से हमारा संसार में परिभ्रमण हो रहा है और कैसे हम उन भूलों को दूर करके हम अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। क्योंकि परद्रव्यों का कर्ता भोक्ता, परद्रव्यों के प्रति एकत्व भाव करना, उनके प्रति ममत्व का भाव करना, ये जीव का स्वभाव नहीं है। तो फिर जीव का स्वभाव क्या है? ऐसे अपने स्वभाव को जाने, पहचाने और उस रूप ही आचरण करें, उसकी लीनता करें। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा। क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जाने, पहचाने और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।